हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। इट्स गुड टू बी होम। हूँ बच्चों की कपबोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अथर्व और आयु की कपबोर्ड मेस में थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मतलब वो एक हेडेक सा लग रहा था। जब मैं उनकी कपबोर्ड खोलती थी तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, चीज़ें सब थी हौच पौच हो रखा था और बहुत सारे कपड़े जो उनको शॉर्ट हो रहे थे वो भी रखे हुए थे। तो अभी मैंने डीक्लटर कर दिया है, जो भी शॉर्ट थे कपड़े वो सारे हटा दिए हैं, तो चीज़ें कम हो गई हैं। और अभी मैंने सोचा भी है कि मैं अभी कुछ भी नया नहीं खरीदूंगी जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं। तो थोड़ा सा कम ही सामान है, तो बहुत ही ईजी लग रहा है ऑर्गेनाइज करना भी। और पहले जैसे मैंने अपनी कपबोर्ड, अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक यहाँ पे रहेगा ऊपर, मैंने की थी। तो वैसे ही बास्केट्स मैंने ऑर्डर की हैं बच्चों के लिए भी। ये भी सेम कटिंग एज ब्रांड की हैं, टर्किश बास्केट के नाम से ये आती हैं। वो मैंने वाइट कलर में ऑर्डर करी थी। ये वाला बच्चों का था तो मैंने सोचा कुछ कलरफुल लेते हैं। तो ये 4 बास्केट्स का सेट था, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। लेकिन जो विग था कपबोर्ड का उसमें 3 ही आ पाई, तो एक अभी मेरे पास ये बचती है, ये कहीं और यूज़ कर लूँगी। और इस तरह के मैंने ये वाले ऑर्गेनाइजर्स खरीदे हैं। ये भी ये ऐसे कंपार्टमेंट वाले रहते हैं, ये ऐसे मैंने खरीदे हैं, जो मैंने सॉक्स के लिए और अंडरगारमेंट्स के लिए यूज़ कर ये किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो देख रहे हो ये आप डीक्लटर होने के बाद वाला लुक है। काफ़ी सारा सामान अभी बेड पर ही है जो मुझे अरेंज करना है। कि मैं सारी शर्ट्स और टी शर्ट्स को हैंगर पर डालकर रॉड पर अरेंज करूँगी। तो मैं सारी शर्ट्स और टी शर्ट्स को हैंगर में डालकर रॉड पर हैंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पर टी शर्ट्स और सारे ही कपड़ों को फोल्ड करने के लिए कॉर्न मेरी मेथड यूज़ कर रही हूँ। कॉर्न मेरी मेथड में क्या करते हैं, शर्ट का जो फ्रंट होता है उसको ऊपर रखते हैं और सबसे पहले लेंथ वाइज हम फोल्ड करते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करते हैं इस तरह से, फिर हाफ और फिर हाफ, इस तरह से ये रहता है। लेकिन जब इस तरह से स्टैक करते हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम होती है, वो प्रिंट नहीं दिखता और ग्रे टी शर्ट्स काफ़ी सारे रहते हैं या कई कलर के, तो वो मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ उसको इस तरह यूज़ करना कि मैं जो फ्रंट है वो नीचे में रख के और मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ, जिससे जब मैं ऐसे स्टैक करती हूँ तो विजिबल रहता है हमें ऐसे पकड़ के पुल करने के लिए या निकालने के लिए। सेम टेक्निक से मैं डेनिम को भी फोल्ड करूँगी। सबसे पहले लेंथ वाइज, फिर थोड़ा सा यहाँ पर। जब आप हाफ कर लेते हैं ना तो आप 1/3 में भी उसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और हाफ में भी कर सकते हैं। तो मैंने ये पहले हाफ कर लिया है, उसके बाद मैं इसको 1/3 में फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये बास्केट में प्लेस करने हैं। मैं सिर्फ बॉटम्स को ही ऐसे फोल्ड करूंगी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है शर्ट्स और टी शर्ट्स को मैं हैंगर में प्लेस करूंगी। तो यस, आई एम डन। मैंने कर लिया है सब कुछ ऑर्गेनाइज और अच्छे से अरेंज।
डिक्लटर मैंने पहले ही कर लिया था, तो अभी कम सामान है तो मैं थोड़ा अच्छे से कर पाई। इसलिए अगर आप भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का काम करना चाहते हैं या कुछ टारगेट है आपका, तो ऑर्गेनाइजेशन से पहले सबसे पहले डिक्लटर कीजिए। मैंने भी बहुत सामान निकाल दिया है जो यूज़ का नहीं है, तो अभी सामान कम है तो अच्छे से हो पाया है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे किया है। टन टन टन, आई एम सो हैप्पी विद द आउटकम। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यस, ये रहा मेरा आउटकम जो मैंने किया है। मैं अपना एक लर्निंग बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं कभी भी हैंग करके कपड़े रखने का मतलब मुझे उतना शौक नहीं था, या मुझे उसकी यूटिलिटी नहीं पता थी, आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन मुझे अभी स्पेस कम हो रहा था तो मैंने हैंग करके रखा, देखा तो सपोज कितना मैंने टी शर्ट इसमें हैंग कर लिया है। मैंने बल्कि जैकेट्स, कुछ सारे जैकेट्स और कुछ ये जो ये होते हैं ये स्वेट शर्ट्स भी मैंने बच्चों के किए हैं, क्योंकि कभी कभी कार में जाते हैं तो चाहिए रहता है थोड़ा सा हेड मोटा या कुछ होता है। ये देखिए थोड़ा सा मोटे ही रहते हैं ये स्वेट शर्ट्स, तो ये भी मैंने किए हैं। बल्कि अथर्व और आयु का ब्लेजर्स भी मैंने यहाँ पे कर लिया है। इतने मोटे मोटे कपड़े मिलाकर भी मेरा कितना हुआ है। जैकेट भी मैंने की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 शर्ट्स मैंने हैंग कर ली हैं। जो बास्केट्स में या करना मुश्किल भी होता है और वर्टिकल स्पेस भी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, यूटिलाइज हो गया है। और जो मेन थिंग है वो बहुत ही एक्सेसिबल है और बहुत ही विजिबल है। अगर कोई और भी टेक केयर कर रहा है हमारे एब्सेंस में अगर, तो बहुत ही इजी हो जाता है उन लोग के लिए भी देखना और लेना। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया, मतलब मैं बहुत खुश हूँ अपने ही डिसीजन से कि मैंने ऐसे किया है। उसके बाद पीछे वाला जो स्पेस है, क्योंकि ये बास्केट्स रखने के बाद भी जो पीछे का स्पेस था वो थोड़ा सा मिल रहा था मुझे, तो ये पीछे मैंने बैग्स रखे हैं, इनके स्कूल बैग। तीनों बास्केट के पीछे मैंने बैग रखे हुए हैं। एक एक्स्ट्रा बैग है और ये अथर्व और आयु के बैग्स हैं। और ये वाली बास्केट्स इनका मैं बता रही थी, ये वाली बास्केट्स मैंने ली हैं। तो जो फर्स्ट वाली बास्केट है इसमें मैंने रखा हुआ है पूरा स्कूल का यूनिफॉर्म्स है, शॉर्ट्स और शर्ट्स या हाउस शर्ट्स जो भी है वो सारा है। इसमें विंटर यूनिफॉर्म नहीं है। विंटर यूनिफॉर्म हमारी विंटर वाली जो गेस्ट रूम का एक कबोर्ड है उसमें रहता है सबका विंटर वेयर मोस्टली, तो वो इसमें अभी समर यूनिफॉर्म है। मैं एक्सचेंज करती रहती हूँ, अगर जब विंटर यूनिफॉर्म का टाइम आएगा तो ये उधर जाकर विंटर यूनिफॉर्म इधर लेके आ जाती हूँ। ये जो है ये नाइट सूट्स का रहता है, इसमें सारे मैंने नाइट सूट्स रखे हुए हैं। अभी क्लोजअप लुक आप बीच में देखोगे तो आपको सही से पता चलेगा। और इस वाले बॉक्स में मैंने सारे ये बॉटम्स रखे हुए हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स और लॉन्ग पैंट्स दोनों ही रखे हैं। यहाँ पर कुछ मैंने कॉर्नमेरी मेथड से फोल्ड करके रेक्टेंगल शेप में रखे हैं, और बाकी जो नहीं आ पाया था वो मैंने लॉन्ग उनको फोल्ड करके और रोल करके इसमें डाल दिया है। तो ये इसमें अच्छे से 18 पैंट्स ठीक से आ गई है। तो ये इस तरह से है। लेबलिंग अभी बाकी है, लेबलिंग मैं लास्ट में करूँगी। ये वाला जो बास्केट है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला बास्केट है, सॉरी एक्सट्रीम राइट वाला बास्केट है, इसमें ये सारे डेनिम्स और पैंट्स मैंने रखी हुई हैं। पीछे ये मैंने थोड़ा सा फोल्ड करके रखी हुई हैं जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड वाले में ये नाइट वेयर्स आ जाते हैं सारे। थर्ड वाला जो है इसमें पूरा स्कूल यूनिफॉर्म का और सब आ जाता है। फिर इधर यहाँ पर ये जो था ना, ये थोड़ा सा स्पेस था लेकिन ये काफ़ी नैरो था, तो इसमें कोई बास्केट नहीं एडजस्ट हो रही थी, तो मैंने एक ये थोड़ा सा लंबा वाला एक ऐसा स्टैंड टाइप का लिया है। इसमें व्हील्स लगे हुए हैं तो ये आगे पीछे करने के लिए बहुत ही ईजी है। इस तरह से यहाँ पे व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पर इनकी एक्स्ट्रा स्टेशनरी सप्लाईज हैं विच दे गेट एज अ रिटर्न गिफ्ट इन बर्थडे पार्टीज। तो ये 8-10 पैकेट्स यहाँ पर ये रहते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये कलर टेप है, ये थोड़ा सा प्ले डो, ये फिर अगेन थोड़ा प्ले डो, और फिर यहाँ पर ये आयु का बैकस रहता है। तो ये इस तरह से रहता है।
अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, जो ड्रॉर को अगर देखें तो यहाँ पर ये एक बहुत ही प्यारी सी एल्बम हमें आर्चीज़ में एक बार मिली थी। इसमें लिखा हुआ है आवर बेबी बॉय फ्रॉम नैपीज टू जीन्स। तो वो बचपन से मेमोरीज स्टार्टिंग से लेके अब तक के पिक्चर्स हैं, बहुत ही प्यारी है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी फर्स्ट टाइम। ये बच्चों के कुछ रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड्स और एल्बम्स रहती हैं स्कूल की। यहाँ पर ये इनके पुराने आईडी कार्ड्स हैं जो मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि मैं उनको नहीं फेंकना चाहती, तो वो इस बॉक्स में मैंने स्टोर किए हुए हैं। ये बस आयु के ऐसी कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं यहाँ पर, और ये इनके पासपोर्ट साइज पिक्चर्स रहते हैं यहाँ पर, जिससे क्योंकि ये यूज़ होता है। जो सेकंड ड्रॉर आती है वो मेनली अंडरगारमेंट्स का है। तो यहाँ पर इनके अंडरगारमेंट्स इधर और इधर, ये 4 सेक्शंस जो हैं ये अंडरगारमेंट्स के हैं। ये सॉक्स ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो इसमें सॉक्स रहते हैं। एक में बच्चों का वही बर्थडे बैचेस, मेडल्स, और ये यहाँ पर इनके वॉचेस रहते हैं। यहाँ पर इनके 1-2 आई ग्लासेस जो रहते हैं वो रहते हैं, और ये सन ग्लासेस, और ये कुछ आजकल मास्क हैं जो अभी अनयूज्ड हैं। तो ये ड्रॉर ऐसे रहता है, ये मैंने अरेंज किया। मतलब ये मैं उसका क्लिपिंग देखना लेना भूल गई। ये करने के बाद मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हो रहा था, ये बुरे हाल में था ये ड्रॉर्स जो थे। तो ये इस तरह से रहता है। पीछे वाला जो कपबोर्ड आता है, ये वाला मैंने इन दोनों बच्चों के लिए ना, मैंने टॉयज ऑर्गेनाइजर्स हैं ये वो लिए थे, लेकिन फिर बाद में मैंने वो एक लंबा वाला वर्टिकल वाला ले लिया था। तो ये वाले ऐसे ही खाली थे, तो मैं इनको एज अ स्टोरेज बॉक्सेस यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें भी इन लोग के स्वेटर्स रहते हैं, तो वो सारे स्वेटर्स ड्राई क्लीन करा के, और स्कूल के जो स्वेटर्स वगैरह रहते हैं वो मैं थोड़ा सा हैंडी रखती हूँ क्योंकि जल्दी ठंड पड़ने लगती है। और इसमें स्वेट शर्ट्स हैं, इधर आयरन बॉक्स रहता है, और इसमें अगेन आयु के फ्लैश कार्ड्स रहते हैं क्योंकि स्कूल में आजकल इतने फ्लैश कार्ड्स देते हैं, वो सब सप्लाई रहती है इसमें, वो है। और इस ये जो बास्केट है ये खाली मैं इसके ऊपर रखती हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बच्चों के नहीं, हम सबके ही जो आयरन करने वाले कपड़े रहते हैं ना वो हमेशा यहाँ पे रहते हैं। तो वो वीकली बेसिस पर भैया आते हैं, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ सारे। तो जब आते हैं तो उनको फिर मैं दे देती हूँ। तो ये बास्केट जो है खाली ही रहती है। और ये वाला भी एक बॉक्स है, इसमें भी इनके स्वेटर्स वगैरह रहते हैं। तो ये था, ये मुझे काफ़ी पसंद आई, मैंने अमेज़ोन से ही लिया था। ये इस तरह से रहता है, थोड़े कपड़े कुछ रहते हैं, जैसे स्कूल में भी कभी ना ये क्या इनका ट्रैक सूट होता है या कुछ, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं जो यूज़ इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक रखा हुआ है, ये इसमें क्या रहता है, इसमें बच्चों के जो हैं ये एथनिक वेयर रहते हैं लोग के। ये इस तरह से पजामा कुर्ता सारा से जो रहता है वो इस तरह से रहता है, वो यहाँ रहता है। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मैंने काफ़ी डीक्लटर कर दिया है, तो सामान अभी थोड़ा सा कम बचा है। काफ़ी यहाँ पर ड्रॉर्स हैं, नीचे भी ये कपबोर्ड में ड्रॉर हैं, तो यहाँ पर मैंने इजीली एक्सेस रहे बच्चों के लिए, तो मैंने यहाँ पर घर में पहनने वाला जो डेली बेस यूसेज के क्लोथ्स रहते हैं वो रखे हुए हैं, शर्ट्स वगैरह, पजामास हैं, और ये ऐसे ही जो डेली बेसिस पर हम पहनते हैं। यहाँ पर दोनों के जो है नाइट सूट्स रहते, सॉरी नाइट सूट्स नहीं, यहाँ पर जो है दोनों के रेनकोट रहते हैं, और ये जो है स्विमिंग किट है। तो जब कभी जाना होता है तो काफ़ी हैंडी रहता है ले जाने के लिए। और ये डेली बेस वेयर वाले जो क्लोथ्स हैं वो मैं थोड़े से नीचे वाले ड्रॉर में रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि बच्चे खुद एक्सेस करते हैं उन सारी चीज़ों को, तो वो कभी कभी इतना मतलब ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं, बहुत मेस करके छोड़ते हैं। तो छोटे छोटे ड्रॉर्स रहते हैं तो उनको क्लीन करना ईजी रहता है। तो इस तरह से ये रहता है। और एक और इसके पास वाली जो ड्रॉर है वो इनका स्टेशनरी सप्लाई का रहता है इसमें, तो ये मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर वही आप लोग देख पा रहे होंगे, पेन, पेंसिल, स्केल्स, शार्पनर्स, इरेजर, पेंसिल्स, कलर्स, फेविस्टिक, सीजर्स, ये पोस्टर कलर्स, स्केच पेन, ये सारे इसमें रहते हैं। अगेन वही रीज़न था, बच्चे रोज़ निकालते हैं करते हैं, तो मुझे चाहिए था कुछ ऐसे ड्रॉर जो मैं इजीली फटाफट करके कर सकूं क्लीन। तो ये भी इस तरह से यहाँ पर रहता है। तो ये पूरा कुछ ऐसा दिखता है। मैं शूट कर रही हूँ पोर्ट्रेट में क्योंकि लैंडस्केप में नहीं आ पा रहा था, इसलिए पूरा लुक दिखाने के लिए मैंने ये इस तरह से शूट किया है।
सो हेयर इज द फाइनल लुक। लेबल लग चुके हैं। लेबल इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं उस वक्त जब हमारी एब्सेंस में कोई और टेक केयर कर रहा होता है बच्चों को, या फिर हम बाहर होते हैं, तो फिर घर में डैड्स अगर होते हैं तो लेबलिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से ये है। अब ये ऐसे फाइनल दिख रहा है। जो ऊपर वाला है उसमें जो लेफ्ट वाले साइड वाला बॉक्स है उसमें मैंने लिखा हुआ है टू बिग। तो उसमें वो ज़्यादातर कपड़े रहते हैं जो हम एंड ऑफ सीजन सेल में यूजुअली ख़रीदते हैं, तो एक आध साइज बड़ा ही ख़रीदते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर काम में आते हैं, तो वो थोड़े से बड़े होते हैं। और जो राइट साइड वाला बॉक्स है उसमें टू स्मॉल, मतलब कुछ ऐसे कपड़े हैं जो बच्चों के साथ जिनकी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। कुछ कुछ चीज़ें हम नहीं फेंकना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिफॉर्म या कुछ कुछ चीज़ें हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं जो यूज़ की तो नहीं होती लेकिन हम नहीं फेंकना चाहते बच्चों की, तो उसमें वो सामान रहता है। आगे का तो सब मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे क्या है। तो ये रहता है फाइनल लुक। मैंने इस तरह से स्माइली हुक वाले हुक यूज़ करे हुए हैं, इनका भी लिंक रहेगा नीचे। ये इस तरह से ये मैंने यहाँ पर इनके पिकनिक बैग और ये कैप्स को अरेंज कर दिया है। तो यहाँ मैं स्टिक कर रही हूँ एक कोट जिस पे लिखा हुआ है अमेजिंग थिंग्स हैपन व्हेन यू ट्राई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे इसको स्टिक कर देते हैं। सो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा तरीका किड्स क्लॉजेट को ऑर्गेनाइज करने का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय। Mask up.